हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज 9 जनवरी 2021 है और करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फतेह 1 एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो किस कंट्री द्वारा टेस्ट किया गया है, सवाल ये है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। ये जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है MLRS, ये कैपेबल है कन्वेंशनल वारहेड्स यानी जो ट्रेडिशनल एम्यूनिशन है, पारंपरिक जो वारहेड्स हैं उनको ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 140 किलोमीटर है। कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल वारहेड्स और रेंज 140 किलोमीटर्स है। हाल ही में आपको पता होगा दिसंबर 2020 में भी पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया था। तो बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी। तो पाकिस्तान ने दिसंबर 2020 में गजनवी का भी परीक्षण किया था। इसकी रेंज 290 किलोमीटर्स थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी। अभी गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का इन्होंने परीक्षण किया जिसकी रेंज 140 किलोमीटर और ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतर्क नागरिक एक मोबाइल ऐप है एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल DVO पोर्टल। तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप और DVO पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो जो सही उत्तर है वो है जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने इनका अनावरण किया, इनको इनॉग्रेट किया, इन दो, एक ऐप और एक पोर्टल को। और जो अब मैं बता देता हूँ सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप की मैं बात करूँ तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो करप्शन है उसके संदर्भ में लोगों को में जागरूकता फैलाना और इसी संदर्भ में अगर लोगों की कोई ग्रीवेंसेस है तो लोग इस मोबाइल ऐप के थ्रू सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी ग्रीवेंसेस पोस्ट कर सकते हैं और उनका सलटारा किया जाएगा सरकार द्वारा। तो रेज अवेयरनेस अबाउट करप्शन और दूसरा क्या है, इनेबल सिटीजन्स ऑफ J&K टू सबमिट ग्रीवेंसेस विद ईज। मतलब वो अपनी ग्रीवेंस आराम से जो भी समस्या है उनको बता सकते हैं सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप के थ्रू, और ये एक करप्शन को रोकने का, अवेयरनेस बढ़ाने का भी काम करेगा ये मोबाइल ऐप। अब मैं बात करता हूँ डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स जो पोर्टल है उसकी। ये जो पोर्टल है ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट में जो विजिलेंस ऑफिसर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो उनमें एक कम्युनिकेशन स्थापित करेगा। इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन DVOs डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं अलग अलग, वहाँ डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं, उनमें एक कम्युनिकेशन स्थापित करेगा ये पोर्टल। और इस पोर्टल से क्या होगा, जो कंप्लेंट्स होगी, जो ग्रीवेंसेस होंगी, उनका क्विक डिस्पोजल किया जा सकता है, साथ ही मॉनिटरिंग की जा सकती है जो भी ग्रीवेंसेस जनता पोस्ट कर रही है उसके संदर्भ में। ठीक है, ये सतर्क नागरिक और DVO पोर्टल है जो कि जम्मू कश्मीर के LG द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किन्होंने शपथ ली है? तो सही उत्तर है जस्टिस RS चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान। जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के रूप में शपथ ली है। ये पूर्व में कहाँ थे? ये पहले थे तेलंगाना हाईकोर्ट में
चीफ जस्टिस। अभी इसी सीरीज़ में आज के ही क्वेश्चंस में आगे भी मैं इस बात को डिस्कस करूंगा कि ये तेलंगाना हाई कोर्ट में अब चीफ जस्टिस कौन बने हैं, और राघवेंद्र सिंह तेलंगाना हाई कोर्ट से उत्तराखंड हाई कोर्ट चले गए हैं। इनको जो शपथ दिलाई है, आप जानते हो शपथ गवर्नर दिलाता है, तो गवर्नर द्वारा शपथ दिलाई गई है इनको। तो गवर्नर कौन है मैं यहीं बता देता हूँ, तेलंगाना के बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य द्वारा शपथ दिलाई गई है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? उत्तराखंड के पहले पुराने वाले कौन थे? तो सक्सीड्स जस्टिस रमेश रंगनाथन, रमेश रंगनाथन ये थे। जस्टिस रमेश रंगनाथन को सक्सीड किया है इन्होंने। इसके अलावा इसी ऑप्शन में आपको मैं और भी बता देता हूँ, सुधांशु धुलिया। सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस श्री सुधांशु धुलिया को बनाया गया है। कल के ही डिस्कशन में मैंने बताया था कि जस्टिस A.K. गोस्वामी यानी अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इन्होंने सिक्किम हाई कोर्ट से ये आए हैं, और सिक्किम के J.K. महेश्वरी को बनाया गया था। सिक्किम हाई कोर्ट का J.K. महेश्वरी को बनाया गया था। तो मैं एक टेबल से आपको बता देता हूँ, इधर तो चीफ जस्टिस एंड यहाँ स्टेट, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। कुछ 5-7 जो मैं बता देता हूँ, A.K. गोस्वामी, अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश, ठीक है। J.K. महेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा आज के जो हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट राघवेंद्र सिंह R.S. चौहान। उसके अलावा एक मैं कल मतलब सुधांशु धुलिया का मैं बता देता हूँ। सुधांशु, अगले क्वेश्चन में एक और डिस्कस करूँगा, इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। सुधांशु धुलिया बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के। ये तो कुल मिलाकर ये है कि नए चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट के बने हैं R.S. चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान, और जो अलग अलग चीफ जस्टिसेस हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के, A.K. गोस्वामी, अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, J.K. महेश्वरी को सिक्किम हाई कोर्ट का, R.S. चौहान को उत्तराखंड हाई कोर्ट का, और सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी हाई कोर्ट का बनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बिकम द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO ऑफ US आर्मी। US आर्मी के पहले भारतीय अमेरिकी CIO कौन बने हैं? तो सही उत्तर है डॉक्टर राज अय्यर। राज अय्यर को ये बनाया गया है CIO ऑफ US आर्मी। ये जो CIO की पोस्ट है ये जुलाई 2020 में ही क्रिएट की गई है, ठीक है। इसके अलावा राज अय्यर की मैं बात करूं तो राज अय्यर भारत के जो इंडियन अमेरिकन सिविलियंस में हाईएस्ट पोजीशन में है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में हाईएस्ट पोस्ट होल्ड करने वाले इंडियन अमेरिकन है राज अय्यर, ठीक है। तो ये हैं पहले CIO बने हैं इंडियन अमेरिकन श्री राज अय्यर। जुलाई 2020 में ही ये पोस्ट क्रिएट हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। कृषि संजीवनी वंश हैव बीन लॉन्च्ड बाई। तो कृषि संजीवनी वंश इस तरह के 40 कृषि संजीवनी वन को लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार द्वारा। इनका उद्देश्य ये है कि जो लैब्स है यानी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको फील्ड में उतारा जाए, यानी कि सॉइल की, वाटर की टेस्टिंग की जाए। जो पेस्ट है वो पर्टिकुलर ए क्षेत्र में किस तरह का पेस्ट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे किस तरह की फसल उगाई जाए ताकि बेटर प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो बस ये इस कृषि संजीवनी वंश का उद्देश्य है। फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी क्या करेंगे? टेस्टिंग ऑफ सॉइल, वाटर, कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, सजेशन ऑफ क्रॉप्स को सजेस्ट करेंगे, पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए वो सजेस्ट किया जाएगा, सॉइल को किस तरह टेस्ट किया जाए, वाटर की टेस्टिंग, सॉइल की टेस्टिंग करके बताया जाएगा, किसानों को जानकारी दी जाएगी कि उनके यहाँ किस तरह की फसल उगाना सही रहेगा। ठीक।
ठीक है। कर्नाटक की मैं बात कर लेता हूँ। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदुरप्पा, BS येदुरप्पा। उसके अलावा गवर्नर की मैं बात करूं, गवर्नर यानी राज्यपाल, तो राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला, राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। कृषि संजीवनी वन कर्नाटका। विच म्यूचुअल फंड एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड ए कैंपेन, किस एजेंसी ने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका टाइटल है पैसों को रोको मत। पैसों को रोको मत ये कैंपेन लॉन्च किया है एक म्यूचुअल फंड एजेंसी ने। इस म्यूचुअल फंड एजेंसी का नाम है IDFC म्यूचुअल फंड्स। IDFC म्यूचुअल फंड्स ने ये लॉन्च किया है कैंपेन, और ये पैन इंडिया इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन है। तो ये इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको अवेयर करेगा, अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि जो ट्रेडिशनल वे है जो वेल्थ को क्रिएट करने का, उससे हटकर जो कंटेम्प्रेरी वे है, जो मॉडर्न वे है, उसकी तरफ लोग शिफ्ट हों। अच्छा, ट्रेडिशनल वे क्या है? ट्रेडिशनल वे ये है कि लोग सेविंग करके रख लेते हैं, उस पैसे को अपने पास बैंक में जमा करके रख लेते हैं और उसी को सेविंग्स में बढ़ाते रहते हैं। जबकि इसका उद्देश्य ये है कि स्मार्ट मेथड्स के थ्रू म्यूचुअल फंड व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट करके लोग वेल्थ क्रिएट करें। इसका मतलब मुख्य उद्देश्य ये है कि म्यूचुअल फंड्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। टू इन्वेस्ट इन स्मार्टर वेज, स्पेशली इन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए है ये बेसिकली ये कैंपेन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डालें म्यूचुअल फंड्स में। अच्छा, ये कैंपेन क्रिएट किसने किया है? लॉन्च तो IDFC म्यूचुअल फंड ने किया है, लेकिन क्रिएट किया है TBWA इंडिया। TBWA इंडिया द्वारा ये कैंपेन क्रिएट किया गया है। IDFC म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं, IDFC म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो इसका जो CEO हैं वो हैं V वैद्यनाथन इसके CEO हैं। इसके अलावा हेडक्वार्टर जो IDFC म्यूचुअल फंड का है वो मुंबई में है, तो हेडक्वार्टर मुंबई में है और V वैद्यनाथन इसके CEO हैं IDFC म्यूचुअल फंड। ये कैंपेन क्रिएट किया TBWA इंडिया द्वारा। उद्देश्य ये है कि जो इन्वेस्टर्स का अवेयरनेस कैंपेन है ये, और ये जो वेल्थ क्रिएशन को शिफ्ट किया जाए ट्रेडिशनल वेज से कंटेम्प्रेरी वेज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। सीधा कंपनी का नाम है तो स्वाभाविक बात है ये अपने लिए ही कर रही होगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। मैंने अभी तक खूब हाई कोर्ट्स के बारे में आपको ऊपर बता ही दिया था। अब मैं ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये एक क्वेश्चन था आज का। तेलंगाना हाई कोर्ट की, और ये इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो सही उत्तर है हिमा कोहली। जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनी है। अच्छा, तेलंगाना हाई कोर्ट में राघवेंद्र सिंह थे जो अब उत्तराखंड हाई कोर्ट में चले गए हैं, उनका स्थान लिया है इन्होंने, राघवेंद्र सिंह चौहान। ये तो इनका स्थान लिया है, इनका स्थान लिया। ये चले गए हैं कहाँ चले गए हैं? ये उत्तराखंड हाई कोर्ट में। ऊपर मैंने बताया भी था पिछले क्वेश्चंस में कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो जस्टिस हिमा कोहली पहली महिला चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की। इनको इन्होंने शपथ दिलाई है। और इनको एक चीज़ मैं बता दूं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 217 में, बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 217 में तो इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, नियुक्ति करते हैं। और ट्रांसफ़र जो है इनका वो आर्टिकल 222 में इनका ट्रांसफ़र होता है चीफ जस्टिसेस का फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो जस्टिसेस का ट्रांसफ़र होता है, जैसे राघवेंद्र सिंह चौहान भाई तेलंगाना हाई कोर्ट से उत्तराखंड हाई कोर्ट गए हैं, तो कौन से आर्टिकल में गए हैं, कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जी आर्टिकल 222 में निहित शक्तियों का प्रयोग करके
ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। पहली महिला चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू ऑफर जॉब्स टू नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ दोज लॉस्ट इन पॉलिटिकल वायलेंस। राजनीतिक वायलेंस में मतलब राजनीतिक हिंसा में किसी परिवार के सदस्य की डेथ हो जाए तो उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसा फैसला किस सरकार द्वारा लिया गया है? तो सही उत्तर है त्रिपुरा सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। उन्होंने डेडलाइन एक दी है कि मार्च 2018 से पहले कि जो पॉलिटिकल वायलेंस हुई है उसमें कोई डेथ हो गई है अगर किसी पर्सन की, तो उनके जस्ट नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी। किसी परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिलेगी बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि पॉलिटिकल वायलेंस में डेथ होने पर नौकरी देने वाला राज्य कौन बनने वाला है? त्रिपुरा। अभी इसको स्टेट कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है, अभी पूरी तरह से ये पास नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस टू मर्ज विच स्टेट यूटी कार्डर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज विद एगमट कैडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है ताकि किस स्टेट और यूटी यानी किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कैडर को ऑल इंडिया सर्विस के एगमट कैडर होता है उसके साथ मर्ज किया जा सकेगा। यानी एगमट कैडर के लोग जहाँ जहाँ सर्विस कर रहे हैं अब उस स्टेट में भी सर्विस कर सकेंगे। पहली बात तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं अब वो एगमट कैडर में भी सर्विस करेंगे। यानी एगमट कैडर के साथ जम्मू एंड कश्मीर को भी जोड़ा गया है। पहली बात, इस एगमट कैडर की फुल फॉर्म क्या है? एगमट कैडर है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम एंड यूटीज़, ये कैडर है। यानी कि यहाँ की जो एगमट कैडर है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम, यूनियन टेरिटरीज़ में सर्विस करते हैं। अब इसके साथ में इन सब के साथ में जम्मू कश्मीर में भी वो लोग सर्विस करेंगे, पहली चीज़। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज की मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं? IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। जो मेन फंक्शन है वो इन तीन के रेस्पेक्ट में ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेस्ट नॉट फॉरेन, फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो इसके ऑफिसर सब एगमट के साथ जम्मू एंड कश्मीर कैडर में भी सर्विस करेंगे। ये किस ऑर्डिनेंस के थ्रू लिया गया? इस ऑर्डिनेंस का नाम मैं बता देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट 2021। ये इस अमेंडमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को सुपरसीड कर लिया है। तो आप जानते हो ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने तक रहता है, उसके बाद इसको एक्ट बनाना होगा, तो वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन अभी के लिए एगमट कैडर के ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर में भी सर्विस देंगे अपनी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो होने वाला है उसके चीफ गेस्ट कौन होंगे, मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो सही उत्तर है ए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसके चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसके चीफ गेस्ट होंगे। ये प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं ऑफ सूरीनाम। सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इस जो 16th प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, 9 जनवरी 2021 से। और इसकी जो थीम है, थीम की मैं बात कर लूँ, थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम है। 9 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाला है। अब इतिहास की बात करें तो ये 9 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को।
तो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, और उसके बाद उन्होंने भारत में आज़ादी का जो अभियान अपना वो शुरू किया था। तो उनके आने की मेमोरी में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण के जो मुख्य अतिथि होंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के। ये प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस थे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ पूरा देखें, एक तो जिससे आपको कंप्लीट ज्ञान हो, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जो भी कोई अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि हाल ही में मैंने इंग्लिश का भी वोकैब सेक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।